अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का? सब खैरियत से हैं, तबीयत से ठीक है। आज हम लेक्चर नंबर 8 करेंगे MTH 404 का। और लेक्चर शुरू करने से पहले वही बात जो हर वीडियो में की जाती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ। उम्मीद ये भी कर सकता हूँ कि आने वाले 2-3 दिनों में मैं ये सीरीज़ कंप्लीट करके और नेक्स्ट 2-3 डेज़ के बाद मैं इंशाल्लाह 501 जो है सीरीज़ वो भी स्टार्ट करने लगा हूँ और 2 से 3 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और होप्स हो के मल्टी वेरिएबल कैलकुलस जो है उसकी भी सीरीज़ मिड से पहले शुरू करके उसको भी ख़त्म किया जाए। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। ये नोट्स अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर मुझे टेक्स्ट करें और ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 404 है, लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इस लेक्चर में हमने पढ़ना है मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन को अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन का फार्मूला जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv/dt होता है। और अगर हम इसकी दूसरी फॉर्म को लें तो वो d²x/dt का स्क्वायर आ जाता है। और इसकी तीसरी फॉर्म जो होती है वो हमारे पास v/dx। एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है एक्सेलरेशन की। ये कुल 3 फॉर्म बनती है, 1, 2 एंड 3। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ज़रा चलते हैं टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर हम एक्सेलरेशन को टाइम के ऊपर डिपेंड कर दें तो जो एक्सेलरेशन होगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा। एक्सेलरेशन को हम अगर AT कर दें और इस वाले एक्सेलरेशन के फार्मूले को हम ले लेते हैं d²x/dt का स्क्वायर, इसको हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन कर लें, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा dx/dt इज़ इक्वल टू इंटीग्रल AT dt प्लस ए जो है ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कैपिटल A। और अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है BT इज़ अ इंटीग्रेशन ऑफ AT की इंटीग्रेशन जो है वो हमने BT कंसीडर कर ली है और फिर वही बात कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा हम आगे चलते हैं तो इंटीग्रेट अगेन करते हैं, हम दोबारा इसको इंटीग्रेट करते हैं dx/dt को। तो हमारे पास आ जाता है x इज़ इक्वल टू b इंटीग्रल BT प्लस AT प्लस बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जी हमारे पास ये क्या कुछ बोल रही है, क्या एग्जांपल में लिखा हुआ है। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन at any time t if it start from rest at t is equal to 0 and its subject is an acceleration। ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है जिसके ऊपर लाइन लग गई थी। एक्सेलरेशन t² प्लस साइन टी प्लस ई की पावर टी। इसका हम सोल्यूशन करते हैं। एक्सेलरेशन जैसे कि हमें पता है, बड़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास a इज़ इक्वल टू d²x/dt का स्क्वायर भी आ जाता है। a इज़ इक्वल टू dv/dt आ सकता है। इसके अलावा dx/dt भी dv/dt भी आ सकता है। तो एक्सेलरेशन हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, dx²/dt का स्क्वायर। ये किसके इक्वल है हमारे पास? एक्सेलरेशन उसने हमें गिवन दिया हुआ है, t² प्लस साइन टी प्लस ET, इसके इक्वल है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इंटीग्रेशन बाय फाइंड वेलोसिटी बाय इंटीग्रेट A।
अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस ए वाली रकम को जो है वो इंटीग्रेट करते हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर जो है वो हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी रह जाएगा। और दूसरी तरफ इंटीग्रेशन का ये है कि एक जमा करते हैं और उसी रकम से डिवाइड भी करते हैं, तो टी 3/3 आ जाएगा। माइनस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, और ई टी की इंटीग्रेशन ई टी आएगी, और साथ में ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट ए बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन टी इज इक्वल टू 0। अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कब, जब हमारे पास t इज इक्वल टू 0 है, इनिशियल कंडीशन ये हमें उसने गिवन दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन। अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो a हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम अगेन राइट टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हम फाइंड करना चाहते हैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो वही चीज़ हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी जो कि हमने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में ड्राइव किया हुआ है। कहाँ गया जी, ये दिस वन डी एक्स ओवर डी टी प्लस सॉरी इज इक्वल टू t⁻³ माइनस कॉस टी ई प्लस ई टी का स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी की इंटीग्रेशन सिंपल एक्स आ जाएगी, और जो हमारे पास 3 है उसको एक ऐड करके जो आंसर आएगा उसके साथ नीचे मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। और कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, और ई टी की एज इट इज़। यहाँ पर भी हम इनिशियल वैल्यू कंडीशन ऐड करते हैं, t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। जब हमने इनिशियल वैल्यू की बात की तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर वो एट रेस्ट है, रेस्ट के ऊपर रेस्ट से चला है ना वो, तो इसलिए x जो है उसने डिस्टेंस भी नहीं कवर किया हुआ, तो x इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई -1। सो द अबव इक्वेशन बिकम, जो ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास ये वाली गिवन है, ये क्या बन जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू t⁴/12 माइनस साइन टी प्लस ई टी प्लस e⁻t−1। सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल एट एनी टाइम t, पुट एनी वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन। कोई भी हमें टाइम दे दिया जाता है कि इतने टाइम के बाद चेक करें, तो हम इस इक्वेशन में ये जो हमने ड्राइव किया है इस इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद है जी वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है। कहते हैं कि व्हेन एक्सेलरेशन इज ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी कॉल्ड वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाता है। फिर हमने क्या किया कि एक फार्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन का डी वी एक्स ओवर डी वी ओवर डी एक्स इंटू वी आ जाता है। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेलोसिटी लेते हैं, क्योंकि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, तो अगर हम इसको ए वी कर लेते हैं तो वी इंटू डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेट किया डी एक्स इज इक्वल रीअरेंज किया इसको हमने, तो डी एक्स को एक साइड पे ले आए और ए वी को एक साइड पे ले दिया। अब पोजीशन ऑफ पार्टिकल अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि होता है x, तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, दिस इक्वेशन, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डी वी ओवर डी टी जो है वो x इज इक्वल टू वी ओवर इंटीग्रल वी ओवर ए वी प्लस डी वी प्लस इंटू डी वी प्लस सी आ जाएगा। डी वी ओवर डी टी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अगर हम इसको करें तो डी टी इज़ इक्वल टू डी वी ओवर ए वी आ जाएगा। इंटीग्रेट हम इसको कर लेते हैं तो हमारे पास टाइम के लिहाज से जो इंटीग्रेशन आ जाएगी डी वी ओवर ए वी प्लस डी आ जाएगी।
आगे एग्जांपल नंबर 2 है इस टॉपिक की, तो उसमें वो कहता है कि पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन 3 के v की पावर 3 इफ इट्स वेलोसिटी इज u, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द velocity and the time spent when the particle has traveled a distance x। एक्सेलरेशन हमें गिवन है, इसमें डिस्टेंस वो कह रहा है कि अगर वो टाइम में कुछ टाइम स्पेंड कर लेता है तो डिस्टेंस x ट्रैवल कर लेता है। इसको हम ज़रा ग्राफिकली समझ लेते हैं। एक लाइन लगाते हैं, एक ग्राफ सा बनाते हैं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास u है और टाइम हमारे पास 0 है। कुछ डिस्टेंस x कवर किया तो हमारे पास जो टाइम है वो t हो गया और फाइनल वेलोसिटी v जो है वो v होगी। अब वो कहता क्या है कि जी इसमें आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है वेलोसिटी एंड द टाइम स्पेंट व्हेन द पार्टिकल ट्रेवल्ड एट डिस्टेंस। टाइम फाइंड करना है और वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइंड वेलोसिटी इंटीग्रेट क्या करेंगे हम, ए एज अ वी डी वी एक्स, ए की जगह पर हम वी डी वी एक्स डी वी ओवर डी एक्स लिख देंगे और साथ में हमने हमें जो गिवन फार्मूला है, जो गिवन वैल्यू है वो हमने इक्वल के दूसरी तरफ लिख ली। अब हम क्या करते हैं, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 3 आना है, मैंने 2 लिख दी है। यहाँ पर v की पावर 3 आना है, v ओवर v की पावर 3, क्योंकि इस साइड से ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो v की पावर 3 आएगा इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी एक्स आ गया। अब हमने क्या किया, हमने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन की तो हमारे पास इंटीग्रल, ये नीचे वाला जो v है यहाँ पर 3 आएगा ना, तो ऊपर वाला v और 3 से कैंसिल होके 2 बच जाएगा और वो v की पावर 2 जो है वो ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रल के इंटू डी एक्स आ जाएगा। इस चीज़ की इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं, इस चीज़ की, तो आपके पास आता है आंसर -1 ओवर v इज इक्वल टू के एक्स प्लस ए। फिर वही बात कि जी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यूजिंग इनिशियल कंडीशन यूज़ की, x इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू u, तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो निकल आई। अब a की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। जब हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनी v की, वो बनी u ओवर v इज इक्वल टू u ओवर 1 माइनस के यू एक्स। ये सारा प्रोसीजर जो है ये आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आपको समझ आ जाएगी। और ये प्रोसीजर करना लाजमी है, लेकिन मैं स्किप सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो डी वी इज़ इक्वल टू के वी क्यूब आ गया। डी वी और वी वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर दो और के डी टी को एक साइड पे कर दो, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा डी वी ओवर वी क्यूब इज़ इक्वल टू के डी टी के। फाइंड वेलोसिटी करना है, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है -1 ओवर 2v स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस बी। इनिशियल कंडीशन जो है वो हम अप्लाई करते हैं, तो b की वैल्यू हमारे पास ये वाली निकल आएगी, ये b की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। अब हम इस b की वैल्यू को अगेन पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो हमारे पास जो एंड पे आंसर आ जाएगा टाइम के लिहाज से, t इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 के यू स्क्वायर इंटू 2 माइनस के यू एक्स।
ये तो था जी आज का आपका लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और फिर वही रिक्वेस्ट जाते हुए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप लोगों का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।